नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने आज DIY की ओर। आज के दोनों DIY फेस्टिवल से रिलेटेड है और ये इजीली हमारे कार्डबोर्ड जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, और इसमें मैंने आज वॉल पुट्टी का इस्तेमाल किया है। और डेकोरेशन के लिए आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो आप उसी से इसको सजा सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने DIY की ओर। तो पहले DIY के लिए आपको एक स्क्वायर कार्डबोर्ड लेना है, 2 पीस कट कर लेने हैं सेम साइज़ के। फिर एक ऐसे हुक के लिए हमें ऐसे 4 पीस कट कर लेने हैं। तो पहले आप पेपर कटिंग कर सकते हो और फिर कार्डबोर्ड पे उसे कट कर सकते हो। बीच में ऐसा होल कर लेना, इजीली कट हो जाते हैं। और ये 4 पीसेस हमें लगेंगे। तो दोनों जो कार्डबोर्ड्स हैं वो दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच में हम उसे पैक कर लेंगे एब्रो टेप से। और अब हम इसमें वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप वॉल पुट्टी लीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स कीजिए और कोई भी ऑयल आप इसमें थोड़ा सा मिक्स कीजिए और अपने हाथ पे भी लगा लीजिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके आपको एक डो बनाना है। याद रखिए, जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो हमें बहुत कम पानी लगता है और धीरे धीरे मिलाते रहिए। और अब हमें इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है, तो जिससे एक सॉफ्ट डो हमारा बन जाता है। इसमें पानी बहुत ही कम लगता है, आपको याद रखना है, इसीलिए धीरे धीरे पानी मिलाते जाइए। अब हमारा डो बन के तैयार है। अब इस डो को आप किसी गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए। अब ये 3-4 घंटे तक अच्छी तरह चल सकता है। तो इसके लिए मैंने इस डेकोर के लिए मैंने बीच में एक राउंड शेप यूज़ किया है और पेटल शेप पे मैंने साइड के लिए यूज़ किए हैं, जो मैंने बनाए हैं उसी डो से। और बीच में फिर उस राउंड शेप पे मैंने फेस भी ड्रॉ किया है। साइड के लिए मैंने ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर टूथपिक से उसे पैटर्न ड्रॉ किया है। सिर्फ आप टूथपिक ऐसे लगाते जाइए तो ये ऐसा सुंदर सा पैटर्न आपके यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ये सब आप जब वो डो थोड़ा सूखने लगता है तब आप कर सकते हो। अब रेज़ के ऊपर भी मैंने ऐसी खड़ी रेखाएं खींची है। तो ये भी जब आप पूरी तरह गीला हो तब ना मत कीजिए, थोड़ा सा सूखने लग जाएगा तब आप कर सकते हो। अब पूरे डेकोर को हम ब्लैक कलर से कलर करके सूखने के लिए रखेंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, जो भी हमारा डो बच जाता है, देखिए मैंने इसमें कुछ डेकोरेशन पार्ट इस्तेमाल किया है, वो मैंने बचे हुए डो से बनाए हैं। तो जो हमारा बचा हुआ डो होता है उसके आप अलग अलग शेप्स बना के रख सकते हो। जैसे इस डेकोर का तो काम हो गया है और हमारा डो बचा हुआ है, तो आप उसे बेल के कुछ राउंड शेप्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बेल बनाई है फेविकॉल की कैप के ऊपर। तो ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ें बना के रख सकते हो, जो आप किसी भी डेकोर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो राउंड शेप में आप बना के उसे सूखने के लिए रख सकते हो, या छोटे छोटे बॉल्स भी बना के रख सकते हो, या कोई भी शेप जो आपको पसंद आए, स्क्वायर्स में, डायमंड शेप में, ऐसे आप बना के उसे सूखने के लिए रख दीजिए, जिससे जो हमारा क्ले है ये वेस्ट ना हो। क्योंकि ये क्ले 3 या 4 घंटे तक ही चलते, उसके बाद ये पूरी तरह हार्ड हो जाते हैं। तो उसी से पहले जब आपका पूरा डेकोर का डेकोरेशन हो जाएगा तब आप बचे हुए क्ले में इसे बना के इसे रख सकते हो। तो ये हमारे बेल बन के तैयार है, जिसे हम अब सूखने के लिए रख देंगे। और सूखने के बाद आसानी से ये ढक्कन से अलग हो जाती है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, बिकॉज जो हम क्ले बनाते हैं वो कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि हमारा क्ले वेस्ट हो रहा हो। तो इस बेल का हम इस डेकोर में इस्तेमाल करेंगे। मैंने बीच में एक होल भी रखा है। ये सब आप जब वो आधी तरह से सूख जाता है उस समय आप डेकोरेशन पार्ट कर सकते हो। अब देखिए मैंने इसमें एक होल बना के रखा है। अब थोड़ी देर के बाद ये जब पूरी तरह सूख जाएगा तब हम इसे इसमें फेविकॉल की कैप में से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये बन के तैयार है। अब साइड के लिए अगर आपने देखा होगा तो मैंने 2 राउंड शेप इस्तेमाल किए हैं जिसके ऊपर मैंने मिरर लगाए हैं और 3D आउटलाइनर से सिर्फ उसको आउटलाइन किया है। तो इस तरह के आप शेप्स बना के रख सकते हो जो किसी भी डेकोर में हमारे काम आ जाएंगे। तो हमारा इससे क्ले वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये हमारा डेकोर बन के तैयार है। इसको और सजाने के लिए मैंने थोड़ा मिरर वर्क का इस्तेमाल किया है। देखिए और प्यारा सा हमारा डेकोर बन के तैयार है। और वूल की सहायता से इसे मैंने नीचे ये बेल और वो 2 राउंड शेप जो है वो नीचे लटकन की तरह लटकाए हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे डेकोर की ओर। इसमें भी हमने कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल किया है और वॉल पुट्टी का ही इस्तेमाल किया है। तो देखिए ऐसे 8 बाय 8 के हमें 4 स्क्वायर्स लगेंगे। इन दोनों 2-2 के स्क्वायर्स को अच्छी तरह से आप टेप से सिक्योर कर लीजिए। अब इसमें हमने वायर का इस्तेमाल किया है हुक बनाने के लिए और इसे एम-सील से हम चिपका देंगे। और पहली लेयर के ऊपर भी मैंने वॉल पुट्टी का इस्तेमाल किया है। आप बेस बना लीजिए। अब उसके ऊपर जो हमें लेटरिंग करना है उस लेटरिंग को आप पेंसिल से पहले कर लीजिए जिससे हमें आसानी रहेगी। और वॉल पुट्टी के ही डो से मैंने इसका लेटरिंग किया है। आप इसकी जगह मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल कर सकते हो या एम-सील का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको क्ले से लेटरिंग करने में डिफ़िकल्ट जा रहा होगा तो इस तरह से हम लेटरिंग करके उसे रख सकते हैं। फिर बेस के लिए मैंने ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल किया है लेटरिंग होने के बाद। और साइड में जो क्ले है उससे मैंने कुछ बॉल्स बनाए थे उनका डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये आपके ऊपर है आपके पास क्या अवेलेबल है। देखिए साइड के जो छोटे छोटे बॉल्स हैं वो भी मैंने बचे हुए क्ले में से बना के रखे थे। अब ये जो कलरिंग है ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो कलर कर सकते हो। मैंने येलो कलर से किया है। फिर ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा मैंने सिल्वर कलर पहले एक कोट दिया है और उसके ऊपर मैं अब दूसरा कलर दूँगी जिससे मेरा जो मिरर वर्क मैं करने वाली हूँ वो ऐसे उठ के दिखेगा। देखिए फिर मैंने साइड में ऐसे छोटे छोटे मिरर्स लगा के उसे 3D आउटलाइनर से सजाए हैं। अब ये जो साइड के हुक्स हैं इनके लिए भी मैंने वूल का इस्तेमाल किया है। और मेरे पास जो कुछ पुरानी राखियाँ पड़ी थी उनका इस्तेमाल करके मैंने ये लटकन बनाए हैं। इसमें एक एक मोती भी डाला है। तो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा फेस्टिवल लुक वॉल डेकोर बन के तैयार है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और अगर आप इसे घर में सजाओगे तो एकदम ही फेस्टिवल लुक आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों डेकोर आपको पसंद आए होंगे। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।